जिनको हवा में नींबू उड़ाना है वह पूरा ब्लॉग विस्तार से देखें। मैं पूरी विधि बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार आप लोग घर बैठे हवा में नींबू उड़ा सकते हैं और यहाँ मैजिक कर सकते हैं। हम इसको मैजिक ही बोलते हैं। तो पूरा वीडियो विस्तार से देखकर इस जानकारी को प्राप्त कर कर आप घर बैठे ही इन सारी चीज़ों के आनंद उठा सकते हैं। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को तंत्र में नींबू उड़ाने वाली क्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी नींबू कैसे उड़ाया जाता है या फिर नींबू उड़ाकर हमको बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो नींबू उड़ाने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। पानी में उल्टी लकड़ी चलाने से समस्या का समाधान नहीं होता है। किसी पेड़ की डाल गिराने से समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का समाधान कर्म करने से होता है और उस चीज़ के ऊपर अमल करने से होता है। मैं कर्म पर ज़्यादा विश्वास करती हूँ, लेकिन आज आप लोगों को मैं इसकी क्या सच्चाई है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। यदि आप भी चाहते हैं तो घर बैठे आप नींबू उड़ा सकते हैं। आप उल्टी पानी में जो उल्टी बेल चलती वहाँ चला सकते हैं, डाल गिरा सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ सिर्फ जो मदारी का खेल होता है उसमें आती है। तंत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस हिसाब से आती हैं और मैं किसी एक व्यक्ति का खंडन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ सत्य है और जो गलत है मैं उसके बारे में हमेशा बोलती हूँ। हम किसी को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन लोग बाग बनते हैं। देखिए, आज इस वीडियो में मैं उस प्रकार की बातें नहीं करना चाहती जो कुछ हमारे यहाँ चल रहा है। मैं आज सिर्फ तंत्र की ही बातें करना चाहती हूँ, नहीं तो बातें करने के लिए बहुत कुछ है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोग बाग चाहे जोड़ हो, डेढ़ फिटिया हो, एंटिक के जितने भी आइटम हो, चाहे शंख हो या दो मुँह वाला सांप हो, कछुआ हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं हर एक चीज़ पर विस्तार से बात करती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, और जो सही जानकारी वह देती हूँ। और आप तो खुद कर कर देखिए इन चीज़ों को। तो यहाँ मेरे पास में है नींबू और यहाँ मेरे पास में पारा है। पारा मैंने काफ़ी संभाल कर, हमने बहुत पहले गुरुजी ने मंगवाया था। मेरा तो इतनी साल में गिर गया क्योंकि ये साइड में आ गया था। बहुत सारा पारा जो नीचे गिर गया ज़मीन के ऊपर। एक खोलने इस प्रकार से गिर रहा, मुझे भी नहीं पता कैसे गिर रहा है या अब मुझे इसको भरने में बहुत दिक्कत आएगी। पारा काफ़ी मात्रा में गिर चुका है और यह बहुत महंगा मिलता है। इसको हमने ठोस नहीं किया, मैंने हाथ में इसको कूड़ा, इतना वजन है। अब इस प्रकार से आप लोगों को दिखेगा। यह है, यही है पारा, पूरा हिल रहा है। मेरे गोदी में भी बहुत सारा गिर चुका, इसको ही बोलते हैं पारा, या मेरे हाथ में पारा है। देखिए, मैं आप लोगों को इसको ऊपर से डालकर दिखाती हूँ कि पारा कितना उस हिसाब का इसको ठोस करना होता है। लेकिन आज जो क्रिया बता रही हूँ इसमें इतना वजन है जैसे कोई मेरे हाथ के ऊपर लोहा डाल रहा है। यही है पारा। पारे की बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसको मारना पड़ता है। फिर इस पारे को मारने के बाद में बहुत सारी इसमें क्रियाएं होती है जिस हिसाब से होती है। अब तो यह मेरे ऊपर, और यह इतना उस हिसाब का कि कपड़े के अंदर आ जाता। मेरे कपड़े के अंदर काफ़ी मात्रा में आ चुका है। हाथों में तो आएगा नहीं वो, क्योंकि मैं जब तक इसको भरूंगी नहीं, मुझे काफ़ी मात्रा में गिर चुका है और इतना वजन होता है। हमने एक बार गुरुजी और हमने ठोस किया था इसको। इसका गुरुजी ने एक पहनने वाला बनाया था, ये आ चुका है। अब एक बार ज़मीन पे गिरने के बाद नहीं आता, जैसे कपड़े वगैरह से तो यह आ ही जाता, चाहे कितने भी छोटे कण क्यों ना हो। लेकिन यदि ज़मीन पे गिर जाता है तो फिर नहीं आता है। मैं हमेशा पारे के बारे में भी बताती रहती हूँ कि जो पारे से सोना बनता है या चांदी बनती है वह नकली होती है। असली सोना और चांदी नहीं होता है। सिर्फ वह एक रूप ही उसका बनता है। बाकी सब जो लोग बोलते हैं कि यह सारी चीज़ें होती है, यह एकदम गलत है। यह हमने खुद प्रैक्टिकल देखा है। आप मार्केट में जाओगे तो सोने को आप जिसको बोलते हैं उस हिसाब का सोना वही रहेगा। तो यह चीज़ें सबको उस हिसाब से याद होनी चाहिए जब लगभग ठगी के शिकार नहीं होते हैं।
तो हमको इसमें पारा चाहिएगा, और पारा के साथ अरे मुझे काफ़ी दिक्कत आ गई इसमें तो, क्योंकि चलो ठीक, मैं बाद में देखूंगी, कहीं नहीं जाएगा कपड़े के अंदर से। पारा है, नौसाधर है, गर्मी इतनी भयंकर है बहुत ज़्यादा। यह मेरे पास में नौसाधर। नौसाधर ऐसे तो बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यह नौसाधर है। नौसाधर एंटीक आइटम में बहुत सारी चीज़ों में चलता है। तो नौसाधर आपको कहीं भी पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। और पारा तो पता ही है, पारा तो आपको, और हमारी उज्जैन में तो आपको हर प्रकार के एंटीक आइटम मिल जाएंगे, हर प्रकार के। मतलब उज्जैन तो इसके लिए बहुत मानी हुई चीज़ है, चाहे आप गौलोचन हो, चाहे मतलब जो भी चार सिंगी सूर सिंगी सब भी आपको टोटल मिल जाएगी, लेकिन सब उसी हिसाब की चीज़ें मिलेगी। तो आपको ये सारे चक्कर में आपको पारा लेना है। यह मेरे पास में पारा है और यह है नौसाधर, दोनों को लेना है। इस नींबू को आपको ऐसे साइड से काटना है, साइड से काटने के बाद में और इतना काटना है कि वापस इसका ढक्कन भी लग जाए। तो आपको पूरा इसको काट कर इसके अंदर से, बड़ा वाला पका नहीं, यह छोटे नींबू है, आपको बड़े वाला नींबू लेना अच्छा। और उस नींबू को अच्छे से काट कर और उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है वो निकाल दीजिए। मटेरियल निकालने के बाद में आप उसमें पारा और नौसाधर बराबर मात्रा में भर दीजिए। भरने के बाद में इसको आराम से ऐसे आप किसी भी चीज़ से चिपका सकते हैं, गोंद वगैरह से, ऐसा कि किसी को समझ ना आए। और इसके ऊपर सिंदूर उंदूर लगा के फिर आप इसको या तो आग में डाल सकते हैं, या फिर धूप में रख कर भी आप इस प्रकार से ऐसे हाथ करते हैं तो यहाँ आपके सर के ऊपर सब दूर नाचता है। और 100% 100% यह बातें सत्य हैं। एक आता है मैजिक धागा, जो आपको, जो भी आपका, आप अमेजोन या फिर आप जो फ्लिपकार्ट जो भी आप करते हैं वहाँ आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप मैजिक धागा लाइए, उस धागा ऑनलाइन आ जाता है और उज्जैन में तो आराम से मिल जाता है। आप मैजिक धागा लाकर इसको उड़ा सकते हैं। वह धागा इतना पतला होता है कि आपकी आंखों के सामने भी कितने ही लोग खड़े रहे उसको भी नहीं दिखाई देता है, और बहुत मजबूत होता है। मैजिक धागे से बहुत सारे खेल होते हैं। तो आप इन दोनों ही चीज़ों से आप किसी चीज़ से एक छेद कर लीजिए इसमें से खड़ा, और आपके वहाँ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। या फिर आप एक काम, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें भी बता देती हूँ। आप काफ़ी दूर आपके यदि पेड़ है तो कितना पतला सा डंडा लगाइए, और वो लोग ऊपर कैमरा नहीं ले जाते, उसमें धागा बांधिए, और वह धागा को एक इंसान पीछे से खींचता है। मतलब ऐसा मैजिक जिस प्रकार हम डंडी में लगाते हैं वो उल्टी पानी में चलने वाली, इसी प्रकार इसमें लगाते हैं और फिर धागे को या इस नींबू को लोग बाग उड़ाते हैं। तो इसकी असलियत यही है। आप लोग सोचते हैं कि कोई जादू से नींबू उड़ाता है सारी चीज़ें, तो यहाँ सब एक कोरी धांधती है। आप लोगों को यहाँ उस हिसाब की चीज़ें, मतलब चूना लगाने वाला काम है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे नोट वो मतलब 10 के नोट को 100 का बनाना, 1000 का बनाना, उस प्रकार की चीज़ें। दूसरी आपको लोग बाग गोडाउन उड़ाने की बात कहते हैं, और आपकी आंखों के सामने वहाँ पैसा बढ़ाने सारी चीज़ें। यह सब कुछ चीज़ें हाथों की सफाई है, कुछ जो चीज़ें हैं वह केमिकल का खेल है, और ज़्यादातर तो यह हाथों की सफाई ही होती है। तो कभी भी आप लोग इस चीज़ में ठगी का शिकार मत बनिए। बहुत सारे लोग फिर बोलते हैं कि हम साधक हैं, हम खुद का काम नहीं कर सकते, हम दूसरे का घर का धन खो सकते हैं, खुद के लिए नहीं कर सकते। तो देखिए, हमारे यहाँ बोलते हैं कि नाचू कैसे आंगन टेढ़ा। जिसको नाचना नहीं आता बोलते हैं कि ये जो मतलब जो मजोटा होता है या होते हैं, ये टेढ़ा है, इसमें मैं नाचूंगी तो मेरा नाचना अच्छा नहीं रहेगा। तो गाँव में इस प्रकार से चीज़ें बोली जाती है। तो जिसको नहीं आता है वो इस हिसाब से बोलता है। देखिए, ज़मीन के अंदर धन होता है, ऐसा नहीं है। आज हमारे पास में लॉकर वगैरह सब कुछ, हम थोड़ा हमारे घर में मतलब 1000-2000 रुपये ही रखते हैं, बाकी सब बैंक में रखते हैं जो खर्चा के लिए, और वह भी निकाल कर लाते हैं। बाकी तो हम सब ऑनलाइन ही करते हैं आज के। भाई हम गांव के लोग हैं, हम भी यही चीज़ें करते हैं। हमारे पास तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 साल से सारी चीज़ें जब से चालू हुआ सब कुछ तब से ही चल रहा है, गुरुजी और सब हम लोग तीनों के पास में। तो हम तो सारी ऑनलाइन ही सब कुछ करते हैं, घर में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रखते हैं, चाहे कुछ भी 10 रुपया हो 5 रुपये हो। तो पहले सभी लोग घर में ही पैसे रखते थे, रकम सारी चीज़ें, और बहुत जो घर का बड़ा सदस्य होता था वही एक चीज़ रखता था, और कई कारण वो घर के बाकी के लोगों को भी नहीं बताता था, और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती थी
या अकाल मृत्यु में कहीं मर जाता था तो धन वहीं रह जाता था, फिर वही धन निकलता है। बड़े राजा महाराजा स्टॉक में जिस प्रकार आज सब लोग लाकर में रखते हैं, इसी प्रकार स्टॉक में वह धन रखते थे, तो काफ़ी मात्रा में धन रहता था उनके यहाँ पर। जो भी सेठ साहूकार होते तो ज़मीन में ही रखते थे, तो किसी कारणवश रह जाता था तो वही जो बड़े मात्रा में जो धन निकलता वो उस प्रकार का निकलता है, और छोटे जो निकलता है वह धन उसी प्रकार का निकलता है। लेकिन वह भी आप लोगों को जब भी इस प्रकार की चीज़ें हो तो यहाँ भी देखनी चाहिए कौन से सन का सिक्का है, कितने दिन पुराना है, और किस सन में सोने के सिक्के चलते थे, वह सिक्के, सारी चीज़ें। क्योंकि सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें आप ठगी के शिकार नहीं होगी। यदि आपको कोई झूठ बोलकर एक दो सिक्के बताता है और कौन से सन के, सारी चीज़ें, तो यह बातें सबको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास भी हमेशा फ्रॉड के बहुत फ़ोन आते हैं कि माता जी हमसे 1 लाख रुपए ले लिए, 2 लाख ले लिए, और बोला कि आपका जो यह धन है यह लोहे का हो गया, तांबे का हो गया, कोयला बन गया। तो यह सारी चीज़ें एक सिर्फ ठगी है और कुछ भी नहीं। मैं जो भी जानकारी आप लोगों को देती हूँ, यदि आप सही तरीके से इन पर काम करते हैं तो 100% आप हर एक क्षेत्र में सफल होते हैं। आप कहीं भी ठगी का शिकार नहीं होते हैं। चाहे मैं आयुर्वेद से चीज़ें दूँ या उस हिसाब की, क्योंकि यहाँ चीज़ें मुझे पता है कि हम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाने वाले हैं, सब कुछ यहीं रहने वाला है। जब सब कुछ यहीं रहने वाला है तो हम क्यों इन सारी चीज़ों में बहुत उस हिसाब की चीज़ें करें। और आजकल के जो इंसान हैं वह बहुत अलग किस्म के हैं। तो यदि आप लोग भी नींबू उड़ाना चाहते हैं, यहाँ मतलब जादू का खेल करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं। एक आध बार में आप असफल होते हैं, दूसरी बार में नहीं होंगे, लेकिन हाँ प्रयास ज़रूर कीजिए। आप अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। दूसरा, जिसको भी आग लगानी हो, जिसको आग लगानी हो, वह एक जल कपूर नाम से एक कपूर मिलता है, जहाँ पर पूजा पाठ की दुकान होती है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन भी जल कपूर मिल जाएगा। आप जल कपूर को ज़मीन के ऊपर ऐसे डालेंगे नीचे, और उसके ऊपर जैसे ही पानी छीटेंगे, या फिर आप जैसे बहुत सारे लोग हवन करते हैं तो आप लोग चाशनी बनाकर उसके ऊपर डालेंगे तो अपने आप ही उसमें आग लग जाएगी। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर चलने का दावा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जीवों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह कोरी धांति है। लोग बाग कहते हैं कि मेंढक की चर्बी से पानी के ऊपर चला जा सकता है, लेकिन यह नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप उस जीव की कतई ही जान मत लीजिए, आप फिर बाद में पछताएंगे ही सही। मतलब तंत्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भ्रमित कर कर दी गई है, और मैं आप लोगों को जो भी जानकारियाँ देती हूँ उस प्रकार की देती हूँ। यदि आप लोग इन चीज़ों को करते हैं तो सफल जरूर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेंढक की चर्बी भाई आपने लगाई थी क्या, तो आप इस प्रकार से बोल रहे हैं सारी चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग एक कुआं बनाए कि जब मेंढक पानी पर ऐसे तैरती है तो हम भी तैर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक लकड़ी होती थी पहले, जिसके कारण लोग बाग उस पर चलते थे, उस चप्पल को पहनकर। उसके बारे में और कभी जानकारी आगे के वीडियो में दूंगी। मैं ऐसी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देती हूँ कि आप लोग ठगी होने से बचें, और सभी को जानकारी होना बहुत ज़रूरी, चाहे साधना का क्षेत्र की हो या सारी चीज़ें। अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप लोगों को मैंने यह जानकारी दी, इसको प्राप्त कर कर आप घर